चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत है, परिगत है यानी वृत्त के चारों तरफ से है, और जो ABCD चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB, BC, CD एवं AD क्रमशः P, Q, R एवं S बिंदु पर वृत्त की स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा है। ठीक, उसके बाद समांतर चतुर्भुज है तो दिया है क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो दिया है AB बराबर CD और AB बराबर CD दिया हुआ है, AD बराबर या BC बराबर इसके सम्मुख भुजा AD है तो AD के बराबर है, BC AD के बराबर है। ठीक, इसको यहाँ से यहाँ तक ये हमको AD है, AD। ठीक, ये समीकरण इसको एक मान लेते हैं, क्लियर। उसके बाद हम जानते हैं कि वृत्त में बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक समान होती है, जब बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक समान होती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो है ऊपर वाले AB इसको लेंगे और पहले इस तरफ लेफ्ट साइड में BCD का भी मान लेंगे लेफ्ट साइड में, उसके बाद इसका मान और इसका मान को राइट साइड में लेंगे। ठीक, तो यहाँ ऊपर से लेंगे, ऊपर से यहाँ से AP किसके बराबर, जब ये जो है स्पर्श बाह्य बिंदु क्या है A है तो A से लेकर P तक की लंबाई और A से लेकर S तक की लंबाई बराबर होगा। तो सबसे पहले A से लेकर P तक AP बराबर क्या हो जाएगा, A से लेकर P तक की लंबाई A से लेकर S तक की लंबाई के बराबर हो जाएगा, S की लंबाई के बराबर हो गया। उसके बाद दूसरा जो है B से लेकर P तक की लंबाई B से लेकर Q तक की लंबाई के बराबर होगा, तो BP इक्वल टू BQ। उसके बाद यहाँ से C से लेकर R तक की लंबाई, C से लेकर R तक की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, C से लेकर Q तक की लंबाई के बराबर हो जाएगा, C से लेकर Q तक की लंबाई के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखना है इस D बिंदु से, जब ये वाय बिंदु है तो यहाँ से D से लेकर R तक की लंबाई, D से लेकर R तक की लंबाई यानी DR किसके बराबर हो जाएगा, तो D से लेकर R तक की लंबाई नहीं है, D से लेकर D से लेकर R तक की लंबाई D से लेकर S तक की लंबाई के बराबर हो जाएगा, D से लेकर S तक की लंबाई के बराबर हो गया। ठीक, अब इसमें जो है सभी को अलग अलग समीकरण मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4, इसको समीकरण 5 मान लेंगे, क्लियर।
उसके बाद हमको क्या करना है, सभी समीकरणों को जोड़ने पर, जैसे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करने पर जब सभी समीकरण को जोड़ेंगे तो देखिए ए पी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, तो ए पी प्लस में बी पी प्लस में, उसके बाद ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर बराबर में क्या हो जाएगा, ए एस प्लस पी क्यू, ए एस प्लस पी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस। अब सब कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे इसमें पी बिंदु ओवेनिस्ट है, तो ए से लेकर पी तक की लंबाई, ए से लेकर पी तक की लंबाई और पी से लेकर बी तक की लंबाई, इसको ए पी लिखते हैं, ए पी प्लस बी क्यू को हम पी भी लिख सकते हैं, इस तरफ से भी लिख सकते हैं, तो पी भी प्लस में ये सी आर है, सी से लेकर आर तक की लंबाई है, तो इसको सी आर प्लस में इसको आर डी लिख सकते हैं, सी से लेकर आर तक, आर से लेकर डी तक, इसी को इधर से इधर था तो इधर से इधर लिख दिए, तो ये हो गया आर डी बराबर में ए एस है, ए एस प्लस में एस वाला पॉइंट कौन है, डी एस है, तो उसको एस डी लिख देते हैं, एस डी। उसके बाद प्लस में यहाँ पे पी क्यू है, तो पी क्यू प्लस में क्यू सी, यहाँ सी क्यू है तो क्यू सी, क्योंकि दोनों का अब यहाँ से देखना है इसमें ए पी या प्लस बी पी, तो इसमें क्या है, पी कॉमन है, तो ए से लेकर ए पी या प्लस बी पी दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में इसको सी आर और आर डी को जोड़ेंगे तो सी डी हो जाएगा, बराबर में हो गया ए से लेकर एस तक और एस से लेकर डी तक दोनों को जोड़ेंगे तो एस दोनों कॉमन है, तो ए से लेकर डी तक हो जाएगा, तो ये हो गया ए डी प्लस में बी पी से लेकर क्यू तक और क्यू से लेकर सी तक, यहाँ पी से लेकर क्यू तक नहीं है, ये ध्यान देना है, यहाँ से पी से लेकर क्यू तक, पी से पी क्यू, ठीक, पी से लेकर क्यू तक है, यहाँ एस ये तो हो गया पी से लेकर क्यू तक और क्यू से लेकर सी तक, तो सी डी। एक चीज यहाँ पे समीकरण में जो दिया गया है दूसरा समीकरण में देखते हैं बी से लेकर पी तक की लंबाई बी से लेकर क्यू तक की लंबाई के बराबर है, इसमें पी क्यू नहीं होगा, इसमें बी होगा, ठीक, इसमें बी होगा तो यहाँ पे बी होगा, किधर ये बी क्यू होगा, ठीक, अब बी क्यू होगा तो यहाँ पे ये भी बी क्यू होगा, अब बी से लेकर क्यू तक अब प्लस क्यू से लेकर सी तक दोनों को जोड़ेंगे तो बी सी हो जाएगा, बी सी। अब इसमें है क्या, हमको समीकरण 1 से मालूम है, सो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर क्या है, सी डी है, तो यहाँ पे हम सी डी लिखेंगे, ए बी की जगह पे सी डी प्लस में ये भी सी डी, अब प्लस में बराबर में क्या है, ए डी की जगह हम बी सी लिखेंगे, क्योंकि ए डी बराबर बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिखेंगे, बी सी या प्लस में ये बी सी को लिख देंगे, ठीक, ये बी सी। अब इतना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो दो ठो ए सी यहाँ पे सी डी एक ठो ये दोनों को जोड़ेंगे तो दो सी डी हो जाएगा, दो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बी सी है, एक बी सी है प्लस एक बी सी, दो बी सी, तो दो बी सी। अब यहाँ पे दो दो कैंसिल हो गया, तो बचा सी डी बराबर बी सी, सी डी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी, क्लियर, सी डी इक्वल टू बी सी, ये तो है सी, और उसके बाद सी डी इक्वल टू बी सी, क्लियर, तो ये हो गया। इसके बाद हम जब हमको पहले से दिया हुआ है कि ऑपोजिट भुजा यानी यहाँ सम्मुख भुजा जो है ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, इसमें हमको सी डी बराबर बी सी निकल गया, मतलब सी डी की लंबाई बी सी की लंबाई के बराबर है, तो ऑलरेडी चारों भुजा लंबाई में क्या होगा, समान होगा, अतः यहाँ पे ये लिखना है, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इसीलिए ये क्या है, समचतुर्भुज, जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो चारों भुजाएं जब बराबर होती है आपस में किसी भी चतुर्भुज की, तो वो समचतुर्भुज होता है, इसीलिए लिखेंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, सम चतुर्भुज बना के है, क्लियर हो गया।